everybody, this is me Anjali and I have secured an All India rank of 118 in PGI MER Nursing Entrance Exam. And YouTube पे PGI के बारे में इतने अच्छे से information नहीं है. That is the reason why I am making this video. So let's get started. तो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं. तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 30 from physics, chemistry and bio each, and then 10 from general knowledge. Similar जो पैटर्न है that is similar to AIIMS nursing exam. जीके यहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है, मोस्टली रीजनिंग एंड थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज. पर जीके का पैटर्न तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एम्स नर्सिंग में भी पिछली बार अलग आ गया था, एकदम टोटली हिस्ट्री बेस्ड आ गया था. तो वेटेज की अगर हम बात करें तो वेटेज तीनों सब्जेक्ट्स की बराबर है. तो किसी एक सब्जेक्ट पे अननेसेसरी ज़्यादा टाइम मत दो. जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करो, उनको इम्प्रूव करो, क्योंकि बायोलॉजी ईजी है तो सबके लिए ईजी है. सो उससे बेटर है तुम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो. नाउ एग्ज़ाम में सिर्फ हार्डली 15 डेज़ रह गए हैं, तो मैं अभी यही बोलूँगी कि तुम्हें इस टाइम पे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए और रिवीजन करते रहो. रिवीजन तुम्हें ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो तुम उसको पढ़ना बंद मत कर देना. दैट वाज समथिंग जो मैंने किया था, वो तो मेरी एक मिस्टेक थी, उससे तुम सीखो और रिवीजन रोज़ करनी है. इवन तो तुम्हें लग रहा है कि सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर उसके लिए भी कम से कम आधा घंटा निकालो. प्रैक्टिस दोज थिंग्स. बुक्स जो मैंने फॉलो करी थी, तो बुक्स मैंने टोटली एनसीईआरटी फॉलो करी थी. ऐसे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई बुक यूज़ नहीं करी थी. दिस वाज माय मिस्टेक. पर अभी क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ 14-15 दिन रह रहे हैं, तो तुम भी कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो मत करो. यूट्यूब से PYQ निकालो, गूगल से वो सब करो, और नहीं तो नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. मैंने नीट के PYQ प्रैक्टिस करे थे बहुत ज़्यादा. कितने मॉक्स देने चाहिए बिफोर योर एक्चुअल एग्ज़ाम? सो इसका कोई फिगर हो ही नहीं सकता. तुम अपने पोटेंशियल के बेसिस पे मॉक्स दो, और ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ रेकलेसली मॉक्स ही दिए जा रहे हो. उसको एनालाइज करो. एक दिन में 1 मॉक लगाओ या 2 दिन में 1 मॉक लगाओ अच्छे से. 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो उस हिसाब से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. ठीक. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, तुम स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी मत ख़राब कर देना. तुम फोकस करो कि तुम सही आंसर निकालो, जल्दबाजी में मत भागना, क्योंकि स्पीड के चक्कर में हम गलत आंसर निकाल के आ जाते हैं, फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है. सो मेक श्योर इस पर ध्यान दो. मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं दैट इज़ टेकिंग दिस एग्ज़ाम टू लाइटली. क्योंकि नर्सिंग आ गया है तो लोगों को लगता है कि नर्सिंग है तो बहुत ईजीली हो जाएगा. नहीं होगा, क्योंकि सीट यहाँ पे हार्डली 93 है. आई वॉज अनेबल टू गेट अ सीट इन दैट कॉलेज. क्यों? क्योंकि सीट्स ही सिर्फ 93 है. तो तुम्हें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता है. अगर तुम लाइटली लेके रहोगे तो लाइटली लेते रह जाओगे. समवन एल्स विल टेक दैट सीट. जीके के लिए तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जीके 10 नंबर की ही है, और जीके ऐसा है कि बच्चे सबके लिए ही नया होगा. तो तुम 1-1 घंटा या 2 दिन में ज़्यादा जीके के पीछे मत भागो. यूट्यूब पे सर्च करो जीके PGI से PGI रिलेटेड, PGI एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड जीके मिल जाएगी. सो 1 घंटा निकालो बस, बहुत है. वन मोर टिप जो मैं देना चाहती हूँ, गेस नहीं करना है बहुत क्लोजली. मतलब तुम्हें अगर 90% जिस पर श्योर हो या 80% श्योर हो, तभी उस पर गेस मारना, वरना मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. फिर खामखा तुम्हें अपना 1 साल वेस्ट करना पड़ जाएगा. एग्ज़ाम डे गाइड. तो एग्ज़ाम डे पे सबसे पहले अपना सेंटर एकदम अच्छे से देख लो 1 दिन पहले ही. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करो लाइट, और वहाँ जाके एकदम हल्के मूड में रहो. यार एग्ज़ाम ही इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. चिल मूड में रहोगे तो ठीक हो जाएगा. इतना मत फोकस करो कि ये तुम्हारा लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है. ऐसा कुछ नहीं है. शांति से पेपर दो. जितने हल्के मन से पेपर दोगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि तुम अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि उतना कम तुम पैनिक करोगे. सो मेक श्योर कि तुम पैनिक बिल्कुल ना करो. नाउ वी विल फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि किस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. सबसे पहले फिजिक्स पे तुम्हें ध्यान देना है. देखो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुम फॉर्मूलाज एकदम टिप पे रखो. अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उनको रिवाइज करते रहो. और या तो तुम सबसे अच्छी एक चीज़ कर सकते हो कि चैप्टर का नाम तुमने सोचा, फिर एक रफ पेज लिया, उस पर सारे फॉर्मूले जितने हैं वो लिखो खुद से, अपने माइंड में खुद से रिकॉल करने की कोशिश. इससे तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हें फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे. और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें रोज़ करनी है, रोज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फोकस करो कि तुम फॉर्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चंस फॉलो करो, प्रैक्टिस करो. आई मीन ज़्यादा टफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करना. मतलब देख सकते हो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टफ के चक्कर में फिर तुम थोड़ा भी टफ नहीं जा रहे हो, क्योंकि लेवल हाई होता है पेपर का, इतना ईजी नहीं होता है. देन सेकेंडली फॉर केमिस्ट्री आई वुड से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही फॉर्मूलाज रिकॉल करो, राइट दैम अगेन एंड अगेन.
देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो केमिस्ट्री की बुक ही पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ो, उसमें राइट करो, ऐसे रीराइट करो, लिखते रहो उसी में। देन ऑर्गेनिक के लिए आपने जैसे मैंने बोला रिकॉल करने के लिए, तो रिकॉल वाला ही हम मेथड यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें सारे जो भी रिएक्शंस हैं वो याद करें, एक बार बुक्स अच्छे से पढ़े, बुक्स पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आई वुड से, क्योंकि मैंने पढ़ी थी अच्छी बुक्स। तुम फॉलो करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि बुक्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। और रिएक्शंस के लिए तुम उनको मेमोराइज करो एंड देन ट्राई टू राइट देम इन अ शीट ऑफ पेपर, इन अ शीट, जैसे फॉर्मूलाज लिखते हो, तो इससे इजीली तुमको याद होगा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा। बायो तुम्हें अच्छे से पता है, सब बच्चों को बायो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर फिर भी बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 नहीं आएंगे, क्योंकि बायो में क्वेश्चंस थोड़े से बाहर से आते हैं। पर तुम्हें उसके लिए कोई टेंस नहीं होना है, चुपचाप अपनी बायो की बुक पढ़ो अच्छे से। जो चीज़ें तुम ऐसा लग रहा है कि तुम भूल सकते हो, या बार बार ईयर है, साइंटिस्ट का नाम है, तो वो एक शीट लो, अच्छे से पढ़ते टाइम उनको लिख दो और उसको बार बार मेमोराइज करो। और एक दिन एग्ज़ाम जिस दिन होगा, एग्ज़ाम देने जाने से पहले वो शीट अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ताकि तुम्हारे माइंड में वो उसी वक्त रहे ताज़ा, क्योंकि रटने वाली चीज़ है कुछ ना कुछ उसमें से, ईयर वगैरह अब तुम समझ नहीं सकते, तो वो तुम एक जगह लिखो और अच्छे से तैयारी करो। अब दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तुम्हारे माइंड में, तो वो कमेंट करो, आई विल आंसर दैट।